सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी 24 तारीख है और आज थोड़ा लेट ब्लॉग अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहा इतना। आज थोड़ा बहुत ही बिजी था। तो आज मैं बताऊँगा रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट कब क्यों करवानी चाहिए, उसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, ये सब मैं आपको आज थोड़ा डिटेल में बताऊँगा। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले लोग बोलते हैं कि सारे डॉक्टर रूट कैनाल ट्रीटमेंट का क्यों सजेस्ट कर रहे हैं। जो भी डेंटिस्ट के पास जाओ, दांत में पेन हो रहा है तो फिर सजेस्ट किया गया रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्योंकि पहले क्या होता था कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट पहले इतनी ज़्यादा होती नहीं थी। अगर दांत में दर्द हो रहा है तो फिर या तो दवाई खाओ या तो फिर दांत निकलवा दो। लेकिन फिर थोड़ा ट्रीटमेंट का एवोल्यूशन हुआ और रूट कैनाल ट्रीटमेंट आई। और उससे फ़ायदा क्या होता था कि आपको दांत निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अगर आपका दांत का स्ट्रक्चर अच्छा है, दर्द हो रहा है, तो उसको आप ट्रीट करके आप दांत बचा सकते हो और वो दांत खाने के काम में आएगा। तो इस वजह से फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट इन्वेंट हुई थी। और रूट कैनाल ट्रीटमेंट सबसे पहले किसको मतलब नीड होती है, तो जब हम देखते हैं कि दांतों में सड़न होती है, उसकी वजह से पेन होता है। सबसे पहले दांतों में जब सड़न होती है तो लोग कहते हैं कि मुझे तो मालूम नहीं था सड़न हो रही है, लेकिन अब पेन होने लगा तब पता चला कि दांतों में इतनी ज़्यादा सड़न है। और या तो कुछ लोग इतने कॉन्शियस होते हैं कि दांतों में हल्का सा भी ब्लैक डॉट दिखता है तो तुरंत डेंटिस्ट के पास दौड़ते हैं, लेकिन उसमें रूट कैनाल की जरूरत नहीं होती। वो हल्का सा ब्लैक डॉट जो पेनलेस है, उसमें तो सिर्फ सीमेंट से काम चल जाता है। लेकिन वो जो थोड़ा सड़न थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और फिर पेन होता है, खाने टाइम पेन होता है, रात को सोते टाइम पेन होता है, तब नीड आती है रूट कैनाल ट्रीटमेंट की। और दूसरी जगह जब आप जैसे कुछ कड़क चीज़ खा रहे हो, जैसे कोई पान मसाले की आदत है खाने की, या तो फिर रोज़ गन्ने खाने की आदत है, या तो फिर वो बम्बू स्टिक से दातन करने की आदत है स्टिक से, तो उससे क्या होता है ओवर द पीरियड दांत में घिसारा चढ़ जाता है। और उस घिसारे की वजह से जो ऊपर का जो प्रोटेक्टिव लेयर है इनेमल, वो चला जाता है। और वो जाने के बाद इतनी सेंसिटिविटी होती है कि आपको टूथपेस्ट, कोई भी टूथपेस्ट फिर उसमें काम नहीं आती, कोई दवा काम नहीं आती। फिर आपको ओवर सेंसिटिविटी से बचने के लिए इंटेंशनली रूट कैनाल करवाना पड़ता है। यह है दूसरा रीज़न रूट कैनाल करवाने का। ओके। फिर तीसरा रीज़न क्या है, जैसे कि आपके कुछ कई हिस्सों में दांत नहीं है जड़बे में, तो उस दांत को आप रिप्लेस करवा रहे हो, लेकिन रिप्लेस करवा रहे हो कवर या ब्रिज के थ्रू। और जो आजू बाजू के दांत हैं वो थोड़े ज़्यादा घिसे हुए, या तो फिर उसमें मतलब इतना स्ट्रेंथ नहीं है, तो फिर आजू बाजू के दांत में भी ब्रिज में क्या होता है, आजू बाजू के दांत का सपोर्ट लिया जाता है। तो सपोर्ट लाइक दांत को भी कभी कभी रूट कैनाल करवाना पड़ता है। उसको बोलते हैं इंटेंशनल रूट कैनाल। कि नीड नहीं है लेकिन आपको दांत नखवाने के लिए रूट कैनाल करवाने की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है। तो ये कंडीशन में रूट कैनाल करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब रूट कैनाल ट्रीटमेंट होती क्या है, दांत तो एक तो बहुत लंबा होता है। ऊपर का जो भाग दिखता है वो तो सिर्फ 1/3 है, 2/3 तो अपने जड़बे के अंदर होता है। उसको बोलते हैं रूट्स। जैसे कि वृक्ष या तो ट्रीज की जो जड़ होती है उसको बोलते हैं ना मूड, रूट्स। ऐसी दांत की जो जड़ होती है उसको रूट बोलते हैं। उसको ट्रीट करना है, मतलब सड़न जब अंदर तक पहुंच जाती है, बाहर तक नहीं रही, अंदर तक जब सड़न पहुंच जाती है, इन्फेक्शन जब अंदर तक चला जाता है, सूजन आ जाती है, तब रूट कैनाल ट्रीटमेंट की नीड आती है। इसलिए उसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोला जाता है कि उसमें जो दांत की जो अंदर के भाग है उसको ट्रीट किया जाता है। और फिर कई लोग बोलते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद कवर चढ़वाने की ज़रूरत नहीं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद कवर अवश्य चढ़वाना चाहिए। क्योंकि कवर क्या फ़ायदा करता है अगर आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो चुका है। क्योंकि जब रूट कैनाल के बाद क्या होता है कि जो दांत है वो ब्रिटल हो जाता है। मतलब रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद पेन वेन चला जाता है, लेकिन जो दांत की जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ है, जो मॉइस्चर होता है दांत का, वो चला जाता है, ब्रिटल हो जाता है और सेंसेशन नहीं रहता। तो आप कुछ भी चबाओगे तो आपको मालूम नहीं रहेगा कितनी ज़ोर से चबा रहे हो। अगर कुछ फिर खाने में कड़क चीज़ आ गई तो दांत ब्रेक होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो दांत ब्रेक ना हो उसको प्रोटेक्शन के लिए ही कवर चढ़ाया जाता है। इस वजह से बोलते हैं कि रूट कैनाल कराओ तो उसके बाद में कवर जरूर कराओ। ठीक है। क्योंकि फिर रूट कैनाल करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप अच्छा खाने के लिए रूट कैनाल करवा रहे हो, लेकिन फिर आप जब खाने जाओगे तो प्रॉब्लम आ गई, दांत टूट गया, तो फिर कोई ऑप्शंस बचेगा नहीं, फिर आपको दांत निकलवाना ही पड़ेगा। क्योंकि दांत टूट गया उसके बाद कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी, क्योंकि वो सीधा वर्टिकल फ्रैक्चर करेगा दांत टूटा तो। ठीक है। और या तो फिर कुछ बचेगा नहीं, तो फिर उस पर ना तो कवर चढ़ेगा ना तो कोई सीमेंट टिकेगी,
और फिर आप अगर ज़बरदस्ती जाके सीमेंट करवाओगे तो बार बार निकलेगी। तो इस वजह से कहते हैं कि रूट कैनाल करवाने के बाद सीमेंट मतलब और उसके बाद उस पर कवर अवश्य करवाना चाहिए। ठीक है। सो गाइस, ये था मेरा आज का व्लॉग एंड आई होप मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।